ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी बड़ी खुशी की बात है कि गौ माता मंदिर दनहाक से एक बार फिर कथा होने जा रही है। और जैसे आप लोग को मालूम है कि कल हमारे हॉलैंड देश में 145 आदमी का देहांत हुआ है, यानी 145 mensen zijn overleden और लगभग 3,500 आदमी हॉलैंड में गुजर चुके हैं कोरोना बीमारी से। हमारी कोरोना माता ने जो काम कर रहा है, अधीर न हो करके सिर्फ प्रार्थना ही करना है। और जिस देश में रहते हो, जहाँ रहते हैं हम लोग, वहाँ का नियम का पालन जरूर करना चाहिए कि जिसमें हम सुखी रहें। और ख़ास करके हमारा दोस्त बहुत बड़ा बेटा किशन भोला सिंह जो इस दुनिया छोड़कर चले गए हैं पिछले हफ्ता रविवार को, मैं उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से जरूर प्रार्थना करूँगा कि हमारे लोग के पुण्य जो निकले कथाओं में से, तो उनके आत्मा के शांति में जाकर को भी प्राप्त हो। आज उनका श्रद्धा संस्कार है। बेया अवतार को मैं जो आमर रादियों का अमृतसर हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सुबह से वे हमारे किशन भोला सिंह की आवाज़ हम लोग को सुना रहे हैं। ये लड़का बहुत तिफर लड़का था। 2 साल पहले 218 में हम लोग साथे गए स्पाइन में, लोरेट द मार में, जहाँ एनटीआर नीदरलैंड तुई हम लोग के फिल्म बनावे अल्लाह, और यहाँ एनटीआर नीदरलैंड तुई पर दिया गया था प्रोग्राम। तो वो फिल्म अभी तक एनटीआर के एनपीओ तुई पर आप जा कर के देखें तो अभी तक वहाँ जाहिर है। तो जिसको देखना हो तो वहीं से देख सकते हैं उनकी कथा। और हमारी बाकी जो हैं तो सांची स्तूप का कथा हमें जो जा कर के बौद्ध देवता का देना था वो जा कर के चल रहा है। तो आप लोग देखने की महती कृपा करें और कथा को सुनने की। बौद्ध यानी धर्मावलंबियों के का ये तीर्थ यानी मध्य प्रदेश के और विदिशा नगर में पास पहाड़ी के में पर बना हुआ है। ये हमारा मध्य प्रदेश जो है तो विदिशा नाम के एक नगर है, और हुआ पहाड़ के ऊपर ये सांची स्तूप मंदिर बना हुआ है बौद्ध का। और यह स्थल भगवान बुद्ध के संबंधित है, यानी स्मारकों, स्तूपों, स्तंभों, दैत्यों आदि के समृद्ध हैं। ये बहुत से स्थानों में संबंध हैं। इस स्तूपों का निर्माण में सम्राट अशोक का यानी विशेष योगदान रहा है। ये सभी निर्माण अति यानी प्राचीन हैं। कुल निर्माण सम्राट अशोक के बाद भी हुए हैं। और पुरातन लभ्यताओं का यानी आकलन है कि इनका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक जाकर के मध्य में हुआ था। सांची के दर्शन स्थल जो है तो बौद्ध मंदिर, इस मंदिर का निरण्य लंका के बौद्ध यानी श्रद्धालु ने करवाया था। ये श्रद्धालु लंका संख्य से ही जाकर के संबंधित थे। अभी से बुद्ध की यानी सुंदर प्रतिमा विराजमान है। यहाँ की विशेष बात बुद्ध के यानी शिष्य और सूर्यपता को
यानी महादेव लज्ञा की आस्थित यानी अविशेष तक यानी स्थूल रखे रहना। ये बुद्ध देवता का चेला जो था विराजमान, और वही जाकर के इसको देखभाल करता है, जैसे यहाँ भी गुरु की सेवा चेला करता है। तो जाने स्तूप जो है, जो जान के सांची जो हो चुकी है, स्तूप जो है, तो स्तूप तो जाकर सांची की ये पहाड़ियों को अधिक ऊंची नहीं है। ये पहाड़ पे बहुत ऊंचा ना है स्तूप, ये लगभग 90 मीटर ऊंची है। और इस सभी पहाड़ियों पर अनेक छोटे से बड़े स्तूप बने हुए हैं। सबसे बड़ा स्तूप जो है सो जा करके सम्राट अशोक द्वारा निर्मित हैं। सम्राट जो वहाँ के राजा अशोक था, उन्हीं ने जाकर स्तूप को बनवाया है। ये बहुत ऊंचा नहीं है, धीरे धीरे हैं। और कुछ स्तूप यानी यद्यपि दर्शन नहीं है, तो लेकिन यानी उनका ऐतिहासिक यानी महत्व है। यहाँ का सबसे बड़ा स्तंभ और सबसे बड़ा स्तूप के जाकर को स्तूप को से बड़ा स्तंभ और बड़ा स्तूप जो है, तो ये जा करके और पास अनुपर्पण स्थित है। यह अशोक सम्राट स्तंभ के, परंतु इसके यानी ऊपरी शेरों वाला और भाग टूटा हुआ है, यानी वो बड़ी हैं, और ऊपर के भाग एक टुकड़ा टूट गए हैं। और यानी यह जाकर के न्यूमिनियम के जाकर सुच्छित हैं। ये स्तंभ जाकर के बुद्ध असभ्यता के प्रतीक हैं। बुद्ध देवता के सभ्यता के प्रतीक ये जाकर उनके चेला ने बनवाया था। मंदिर जो हैं, तो यहाँ कोई भी मंदिर पूर्ण स्थिति में नहीं है, केवल शेष अपेक्षाकृत कह पूर्ण कह सकते हैं। अधिकांश मंदिरों के केवल स्तंभ से दिखाई देते हैं, और उनकी छठे बहुत पहले टूट यानी चुके हैं। उसका दाग पहले छत जो है तो पहले टूट चुका था, कारण बहुत पुरानी है, ये लगभग बहुत पुरान है। अधिकांश जीवन अवस्था में और जाकर के एक चैत्य मंदिर है इन लोगों का, यह विद्यमानालय के रूप यानी, लेकिन इसमें अलग अलग दीवारों से घिरे और यानी कक्ष नहीं होते हैं। इसके एक यानी चबूतरा होता है, जिसके ऊपर समान छत यानी होती हैं। ये कहीं जाकर के बनी है और छत तक ऊपर का बन के गई है। इस चैत्य में बुद्ध के शिष्य के ज्ञान दिया जाता है। यहाँ ऐसे अनेक स्थल हैं, लेकिन रख रखाव के यानी अभाव से जीर्ण स्थिति से प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर केवल चैत्य पूर्ण अवस्था में प्रतीत होता है। और ये जा करके तीसरा विहार है। ये बुद्ध भिक्षाओं को रहने का स्थान थे, कि जाने बुद्ध देवता के जो भिक्षाओं लोग रहें, भीख मांगत रहें, वो लोग के रहने का तो वहाँ स्थल भी बनी गई हैं, आश्रम हैं। ऐसे ही यानी बिहार में मोक्ष प्राप्त करने वाले भिक्षुक यानी निवास करते थे। जहाँ बिहार में लोग भिक्षा मांगते थे तो वहीं आके सूतते थे। इनका निर्माण भी सम्राट अशोक ने करवाया था, राजा अशोक ने भी इसको बनवाया था जहाँ। लेकिन अब वे जीवरण अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। अब अशोक की अब नहीं है, तो जा कर के म्यूजियम यानी म्यूजियम बना दिया गया है। यह स्थान कभी बौद्ध धर्म का और सांस्कृतिक केंद्र रहा था, लेकिन अब वह इतिहास बन करके रह गया है। इनका इतिहास तो एक म्यूजियम में यानी सिमट कर रहा है, यानी ये सिमट जब उस म्यूजियम बन गया है और म्यूजियम में वहाँ रहते हैं। म्यूजियम में सांची, स्तूप, स्तंभ और वह आदि के संबंध सभी वस्तुएं रक्षित यानी करके प्रदर्शित की गई हैं। जितना स्तूप वगैरह रहा, तो इस सब में से चीज निकाल के वो म्यूजियम बनाई गई है कि जे कोई जाए तो आराम से वहाँ देख सके। यात्रा मार्ग और ठहरने का स्थान,
कैसे आप वहाँ जा पाइए, वहाँ रहने का कौन उपाय है। वायु मार्ग से यात्रा हेतु यानी निकटतम हवाई अड्डा यानी भोपाल है। भोपाल के अड्डा पर आप उतरे, जहाँ से दिल्ली, मुंबई और ग्वालियर आदि से सीधी हवाई उपलब्ध हैं। सब जगह दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह से वहाँ जहाज जाए के सहज हैं। भोपाल से 78 किलोमीटर दूर हैं। ये भोपाल के एयरपोर्ट से 78 किलोमीटर यानी 78 किलोमीटर दूर पर है। रेल मात्रा से यात्रा ऊंची यानी इटाड़ी के मध्य में स्टेशन है, जहाँ से सांची की दूर 10 किलोमीटर है। सांची का स्वयं ही स्टेशन है, जहाँ से स्तूपा 2 किलोमीटर दूर पर है, वो नगीचे ही हैं। और मध्य प्रदेश के सभी जाकर के नगरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। सांची में ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि विदेशों से पर्यटन आते हैं और अतः उनके स्थल यानी देखने के लिए अच्छे होटल भी है की व्यवस्था उपलब्ध है। भारतीय साधारण पर्यटन के और लिए साधारण होटल के भी व्यवस्था किया गया है कि वहाँ भी साधारण होटल वगैरह सब बनी हैं और वहाँ पर जा कर के और रहने का प्रबंध सब कुछ है। और जितने लोग इस कथा को श्रवण करते हैं भक्त प्राणियों, अब हम लोग कथा के नज़दीक आ रहे हैं और अगले बार की कथा जब आप सुनोगे तो वो है कुशीनगर की कथा। अब कुशीनगर क्या है, कथा क्या है, ये अगले बार आप सुनोगे। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा के नज़दीक आ चुकी है। अगले बार फिर आप लोगों से मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम करते हुए, छोटों को आशीर्वाद करते हुए यही कहूँगा कि कुछ जांच पड़ताल बाकी रह जाए तो तार का नंबर 06-19-09-49 हर एक परिवार जितना गुजरे हुए हैं कोरोना माता की बीमारी से, हर एक परिवारों को शोक सहानुभूति प्रकट करते हुए गौ माता मंदिर से और गौ माता से विनय प्रार्थना है कि हे माँ, जितने लोग गुजर हैं उन परिवारों को सहयोग दो कि ये सहने का शक्ति हो सके, और जितने बीमार अस्पताल में हैं अगर हो सके माँ तो तंदुरुस्ती के लिए आप मदद करें। और हमारे जितने परिवार हैं, जान पहचान मित्र दोस्तों, यही कहूँगा कि अपने अपने देश के अनुसार से उसको नियम पालन करो, अंदर रहो, बहुत बाहर मत जाइए। कुछ खासे बात रहे तभी आप बाहर जाएं। और आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तो आ चुकी है। अगले बार आप लोग से मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।